अब क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हमने इस बॉक्स सेक्शन के ऊपर काम करना है। पफ की शेप दे दी है, ये वाला बाल क्या है थोड़ा ज़्यादा है हमारे लिए, तो ये वाले पार्ट को हम क्या ले जाएंगे फ्लैट। तो इसको आप पफ के साथ मर्ज करते हुए पीछे लॉक कर दो एंड देन इस बॉक्स सेक्शन पे आप वॉल्यूम तैयार करेंगे, डाउन स्प्रेडिंग करेंगे, यहाँ पे लाइन वाइन देंगे और उसको पीछे ले जा सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। हैवी फेसेस पे ये फ्रंट वेरिएशन बहुत सुंदर लगता है, ओवल फेसेस पे बहुत अच्छा जाता है, स्मॉल फेस के ऊपर भी अच्छा लगता है। लॉन्ग फेस को छोड़ के बाकी आप सभी फेसेस पे आप इसको बना सकते हैं। सर लॉन्ग फेसेस मतलब ओवल शेप? लॉन्ग फेस मीन्स लंबा फेस। हाँ, लंबे फेस में आपको बस ये नहीं देना, लेंथ और बढ़ जाएगी। अभी इस पर हमने वैक्स स्प्रे किया और वैक्स स्प्रे को क्लीन करते हुए इससे क्लीनिक्स आ जाएगी। हाँ, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप इस पर होल्ड स्प्रे भी कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि फ्रंट बनना है और ये कंट्रोल हो जाना है। बट वैक्स स्प्रे से कितना फ्रिज कंट्रोल हो रहा है ये आपको समझ में आया, अभी आया समझ में जी। और होल्ड स्प्रे तो सब कुछ चिपका ही देगा। बट वैक्स स्प्रे में ये खासियत है कि ये लगाने के बाद आप कुछ भी काम कर सकते हो, लाइन वाइन बना सकते हो, दोबारा इसमें कॉम करना पॉसिबल है, समझ रहे हो। बट इसे लगाने के बाद ये सीधे कड़क ही कर देगा। ये बोलेगा मुझे तभी लगाओ जब आपको किसी भी पार्ट को फिक्स करना है कम्प्लीटली। सो हमें लगा जी हमें नीट एंड क्लीन ले जाना है, सो वैक्स, इसको वैक्स भी और होल्ड स्प्रे दोनों अच्छे से क्लीन करके बैकअप द पॉइंट पे ले जाएंगे। दैट्स इट। आया समझ। इसको पीछे ले जाके आप सीधे यहाँ लेके आएंगे। ये फ्लैट लुक है, इसको ट्विस्ट करेंगे, अपोजिट साइड जाएंगे, ट्विस्ट करने के बाद आप यहीं पे इसको एक पॉप पिन से लॉक कर देंगे डाउनवर्ड। अब जो भी लॉकिंग हम कर रहे हैं वो किधर है, पोनीटेल की तरफ। यहाँ आपने बेस लगाना है बाद में, तो सारी पिन्स जो होंगी हमारी छुप जाएंगी। तो बस ये हमने लॉक कर दिया। अब आपका फ्रंट वेरिएशन, ये बॉक्स सेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साइड पार्टीशन आईब्रोज के आर्च पॉइंट से आपने ली हुई है। इसको आपको वॉल्यूम देना है बेसिकली। सो वॉल्यूम आप इस पे हॉरिजॉन्टल और हल्का सा डायगोनल सेक्शन लेके दे सकते हैं। सो इसको दो पार्ट में ले लेंगे हम। ये 3 फिंगर का फ्रंट वेरिएशन है, फ्रंट 3 फिंगर में हम इसको बना रहे हैं। सो आधा आधा करके ले लो, बट हल्का तिरछा रखें इसको आप डायगोनल फॉर्म में, ठीक है। इसको आप बैक कॉम करें अच्छे से, 90+ एंगल लेके चले, इसको आगे से एलिवेटेड करना है और केवल छोटे छोटे बालों से आपने बैक कॉम करनी। एक टॉप से लंबे बाल नहीं लेने हैं। शॉर्ट हेयर लिए मैंने और रूट पे दबा दिए। इसको आप स्प्रे करें, होल्ड स्प्रे किया अभी हमने, इसको प्रेस करना है, दैट्स इट। तो आप देखेंगे तो वॉल्यूम आगे जाके फिर पीछे आएगा ऐसे। ये अभी हमने एक पे किया, सेम दूसरे पे भी यही करना है आपने। फेस फ्रेमिंग छोड़ना होगा तो इस पॉइंट से छोड़ सकते हो, अभी समझ रहे हो। सो अगर आपको फ्रेमिंग छोड़ना है तो इस पॉइंट से छोड़ दें, रिसेशन पॉइंट से। तो निकाल लेते हैं, इसमें बाद में नहीं निकाल पाएंगे, तो अभी मौका है आपके पास। आप यहाँ से एक छोटा सा चंक्स लेके और इसको निकाल सकते हैं। निकाल दिया हमने। इसको आप एक पिन लगा लें, इससे थोड़ा आपको आइडिया रहेगा, बारंबार आप उसमें नहीं लोगे इसको, समझ रहे हो। बस इस पर भी बैक कॉम करें, सेम कॉम आगे की तरफ 90+ 180 डिग्री पे बोल सकते हो। हमने इसको बिल्कुल ले लिया है। बैक कॉम करेंगे, 1 2, छोटे छोटे बालों को लेके बैक कॉम करना है। ध्यान रहे आगे बैक कॉम ना आए आपका। सो ये टूटे बाल ले रहे हैं, शॉर्ट हेयर, प्रेस किया, स्प्रे यूज़ करना है और इसको हल्का सा टाइटली प्रेस कर देंगे और इसको भी बैकवर्ड की तरफ। दोनों सेक्शंस को एक साथ मिला लो। अब देखो चारों तरफ से छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आ गए हैं, तो इनको आपने कॉम करना है, ऊपर की तरफ कॉम करें। यहाँ से भी जी हमारी हेयर स्टाइलिंग इस पार्ट से भी दिखेगी, इसको भी कॉम कर ले। जहाँ जहाँ से आपको लगेगा कि जी फ्रिजनेस आ रही है, तो हमने इस साइड से क्लीन किया, फ्रंट से क्लीन करना है जी, हो गया क्लीन। बैक से जो लंबे लंबे बाल आ रहे हैं, छोटे छोटे बालों को रहने दो, जो लॉन्ग हेयर हैं इनको भी इसी में समेट के लेके आएँ। ये लॉन्ग हेयर का जो भी है सब इसके साथ में मर्ज कर देने हैं आपने। ये आपके इस पफ के आगे ना आए, ये सब लॉन्ग हेयर है, समझ रहे हो। तो इसको आपने कॉम करके
इसी के साथ लॉन्ग हेयर के साथ मर्ज कर देना। आप ऐसे स्वैप आउट भी कर सकते हो। तो हमने ऑलमोस्ट सारे जो फ्रिजी हेयर थे वो हमने हटा ही दिए हैं। फिर से दोनों को एक साथ पकड़ूंगा मैं और इस बैक कॉम्ब को टाइटली रूट पे प्रेस कर देना है। अब जो भी बैक कॉम्ब हमने किया है छोटे हेयर को मिला के वो और ज़्यादा टाइटली प्रेस हो गया है, जिससे वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। प्रेस प्रेस, देन इसको आप धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटोगे। वॉल्यूम हम क्रिएट कर चुके हैं, बाउंस आ चुका है, देखो जितना हमें चाहिए। बैकवर्ड की तरफ लेके जाना है, सीधे सीधे पीछे की तरफ। ये देखो मैंने अभी ऑल बैक रखा है, इसको साइड में हम बाद में पलटेंगे। ये जो फ्रंट पे छोटे छोटे वेवी हेयर आ रहे हैं इनको भी हटाओ। हल्का सा शाइन स्प्रे करें, इसमें थोड़ी शाइनिंग बढ़ जाएगी और फ्रिज भी कंट्रोल हो जाएगा। तो हल्का हमने शाइन स्प्रे किया। कॉम्ब करना है, अगेन पीछे की तरफ कॉम्ब करना है। वॉल्यूम हम दे चुके हैं। जैसे आप ये फ्रंट पोर्शन क्लीन हो जाएगा, ये देखो मेरा हाथ कैसे है, मैंने यहाँ से साइड की तरफ कॉम्ब किया। अब इसको साइड में छोड़ देना है इतना करने के बाद, ठीक है। सो जैसे आप इसको साइड में छोड़ देंगे, ये जो पीछे के हेयर हैं इनको भी आप साइड में ले जाएं इस कॉर्नर पॉइंट से। ये देखो ये सारे हेयर इसके पीछे छुप जाएंगे। अब फ्रंट पे, और क्लाइंट को बोले थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे तो क्लाइंट को हल्का सा बैक की तरफ कर लेना ताकि ये फ्रिंजेस नीचे की तरफ ना गिरे। ये रिमेनिंग हेयर को ले लो, उनको उठा लें। फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ रखा है हमने, इसको अभी भी आप पीछे की दिशा में दिखाएंगे पहले, एंड देन ये नेचुरली साइड की तरफ जाएगा। बस, तो हमने इस कॉर्नर से भी कॉम्ब किया, इसको दबाया, हल्का सा यहाँ थंब रखो, ऐसे प्रेस करो ताकि इस पे जो है ये थोड़ा उधर खिसक जाए, ऐसे प्रेस करना है। अब ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया है सामने से। यहाँ थंब रखो ताकि ये आगे ना गिरे। यहाँ हाथ रखा हमने और यहाँ से आप हल्की हल्की लाइन 1, यहाँ से दूसरी लाइन 2, यहाँ से तीसरी लाइन 3, यहाँ से 4th, कैमरे के आगे खड़े हो गए आप, यहाँ से 5th और यहाँ से एंड देन 6, ठीक है। अब आपकी ये लाइनें आपने ऐसे बना देनी। अगर आपको अच्छी लगती हैं लाइनें कि हाँ ठीक है सुंदर लग रही हैं, तो फिर आप डायरेक्ट इस पर होल्ड स्प्रे मार दें दूर से। तो हमने ये हेयर स्प्रे किया, होल्ड स्प्रे, और इन लाइनों को आपने हल्के हाथ से क्रीज करना है। बेसिकली आप कॉर्नर टू कॉर्नर प्रेस कर रहे होंगे, इनकी शेप दे रहे होंगे, ऐसे आपने देना है। ऐसे दबाए ना, बहुत ज़्यादा वेट या वज़न नहीं रखना है इसमें। दैट्स इट। सो ऐसे आपने इस स्लोप को प्रेजेंट करना है क्लाइंट के ऊपर। एक बार स्प्रे किया, फिर दोबारा से ये जो छोटे छोटे बाल आ रहे हैं इनको भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से भी ये छोटे छोटे हेयर, इनको मर्ज कर दो इस लाइन के साथ। स्प्रे देन क्लीन, दैट्स इट। आए समझ में? अब ये पोर्शन फिक्स करने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाले हिस्से पे अब काम करना है। फ्रेमिंग छोड़ी रखी है हमने। अब यहाँ से वॉल्यूम दे चुके हैं हम, यहाँ से आप हल्का कॉम्ब करें सॉफ्टली हैंड से, यहाँ फिंगर से दबाया और बाकी पार्ट को कॉम्ब किया हमने। अब पीछे चलना है, फ्रंट के हेयर को फ्रंट में ही रहने दें, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस्ड ना करें, नहीं तो आर्टिफिशियल टाइप ऑफ लुक आएगा। आपको नेचुरली फील देना है यहाँ पे। तो बाकी पार्ट पे आपने हल्का सा कॉम्ब किया और इस पार्ट को उठा दिया, पीछे की तरफ ले आए। यहाँ से इस सेक्शन को धीरे धीरे आप पीछे वाले बालों को आगे की तरफ खींचें, और क्लाइंट को जितना फॉल चाहिए, आईब्रोज़ की आर्च तक चाहिए, तो आप उतना फॉल आप क्लाइंट पे प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा और आगे खींचा मैंने, ये देख रहे हो सबसे डाउनवर्ड वाली लेयर, इसको सबसे आगे रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अगर हैवीनेस पार्ट भी आएगा, इट्स ओके, क्योंकि ये हैवी सेक्शन रहेगा, तो कभी हैवी और कभी सॉफ्ट दोनों आता है। अगर आपको बहुत शार्प चाहिए तो आपको यहाँ से कॉम्ब करना होगा, तभी शार्प आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी स्टिफनेस को ब्रेक करना पड़ेगा। बिन बुलाए मेहमान, इसको आपको कॉम्ब करना है, कॉम्ब करना है यहाँ से। अब हमने यहाँ से आगे सेक्शन को टेंगल फ्री कर दिया, समझ रहे हो। आगे वाला बाल आगे ही है, वैसे ऊपर मत जाना, नहीं तो आपकी लाइंस वर्क ख़राब हो जाएंगी। अब इसको आप फ्रंट पे फॉल प्ले करेंगे हल्के हल्के हाथ से, ताकि ये फटे ना, डिस्कनेक्ट ना हो। क्लाइंट की आईब्रोज़ की आर्च तक आप इसको फॉल प्ले करेंगे। या इट्स लुकिंग नाइस।
और इसको आपने यहीं पे यू पिन की मदद से दबाना है, ऐसे। ठीक है, ये पिन लगाए हमने, जस्ट प्रेस इट डाउन। यहाँ पे पर्टिकुलर शार्प लाइंस नहीं बनेंगे बिकॉज ऑफ हम यहाँ से और यहाँ पूरी लाइन नहीं देख रहे हैं। हम केवल इस पार्ट को जो है, ये जो हमने वॉल्यूम दिया है इस कॉर्नर एरिया को, इस पे हमें हाईलाइटिंग अच्छे से दिखानी है। लाइन आप और कम भी बना सकते हो इससे, बट अभी हम बहुत ज़्यादा इसको लाइंस वर्क में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। बस हमने इसको कॉर्नर पे हल्का सा फ्लो देना है और ये कुछ पिनें आप ऐसे लगा देंगे। इससे ये होगा कि ये आपके इस सेक्शन को पकड़ के रखेंगी, आपका सेक्शन मूव नहीं होगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट पे आप काम करें। ये जो किनारे के सेक्शंस हैं, साइड लॉक्स, इनको आपने ढकते हुए जाना है। कोई बात नहीं, पिनें गिरने दें, ये गिरती रहेंगी। सेपरेट किया इसको आगे की तरफ, हल्का सा आगे आगे। मिरर में चेक करते रहें कैसा लुक आ रहा है, कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट मांग रही है। फ़िलहाल के हम इसको यहाँ प्रेस करेंगे और इसको स्लाइड करते हुए पीछे खिसक जाएंगे। तो हमने स्लाइड किया और सीधे सीधे पीछे आ गए। यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम एक यू पिन लगा देंगे टेम्परेरी होल्ड के लिए। सो अभी हमने फ़िलहाल के लिए रोक दिया है। अभी हम आगे थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा और बैलेंस करेंगे हम। तो देखेंगे क्या ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, सिंपल डिसेंट फ्रंट वेरिएशन बेसिकली। इनको हटा दें आप, इनको थोड़ी देर के लिए रखना है आपने, और जैसे आप स्प्रे मार देंगे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। सो ये हमने हटा दी। एक पिन यहाँ पे लगा के रख रहे हैं हम, ताकि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। यू पिन से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कई लोग बोलते हैं क्या सर हम इस पर लाइन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बट अभी के लिए बहुत है, ठीक है ना। आगे लाइन वर्क बहुत आना है। अगर आपको लाइन वर्क बनाना होगा तो यहाँ से आप कंटिन्यू इन्हीं लाइन को उठाते हुए फॉलो करोगे तो पूरी लाइन वर्क भी बन जाएगी हमारी। बट अभी हमने केवल इस पार्ट को इन्हांस किया है और साइड पे आपने हल्का सा स्प्रेडिंग रखा हुआ है। इनको आप जैसे जैसे हल्का हल्का कॉम आउट करेंगे ऐसे, तो ये स्मूथ हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है इसको आप हल्का सा ऐसे बैकवर्ड की तरफ ले जाएं। देख रहे हो कितने से छोटे 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 बाल हैं। ये सब अभी हमें क्लीन करने हैं। किससे? होल्ड स्प्रे से हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी हमने कॉम करके बाल की डायरेक्शन को पीछे लेके चले आए। फॉल हमने आईब्रोज़ के ऑलमोस्ट आर्च पॉइंट तक रखा है, थोड़ा सा गैप रखा हुआ है। आप बिल्कुल यहाँ तक भी दे सकते हो, बस क्लाइंट अनकम्फर्टेबल ना हो। और साइड लॉक को हमने ढक दिया है। आया समझ? सो ऐसे कुछ आप फ्रंट वेरिएशन तैयार करेंगे। अब आप इस पर स्प्रे मार लें। तो मैं हल्का वैक्स स्प्रे कर रहा हूँ उस पर, ताकि मैं आराम से पीछे वर्क करके इसको ले जाऊँ। सो ये मैंने नीडल टेल कॉम से इनको जो छोटे छोटे बाल थे इनको प्रेस डाउन कर दिया। आया समझ में? सो बस, सो दिस इज़ द वे बेसिकली ऐसे आप इस फ्रंट वेरिएशन को तैयार कर सकते हैं। अच्छा लगता है और ये काफ़ी डिमांडिंग बोले तो ये काफ़ी सूटेबल फ्रंट वेरिएशन होता है। आपने कई क्लाइंट्स पे देखा होगा कि ज़्यादातर लोग इसको बनाते हैं और वो सूट भी करता है। आया समझ में? बस जैसे ये लगे आपको ठीक है जी, हमारा फ्रंट अच्छा लग रहा है, अब हमने होल्ड स्प्रे भी मार दिया। अब ये टस से मस नहीं होगा अपनी जगह से। धीरे धीरे करके ज़्यादा स्प्रे मार लो, एक साथ आपको ज़्यादा स्प्रे नहीं मारना है। ये छोटे छोटे बाल हम यहीं पे सेटल कर रहे हैं। ये साइड का फेस फ्रेमिंग सेक्शन है। ज़्यादातर हम इस पार्ट में ना फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ते नहीं, क्योंकि ये बार बार जो फ्रिंजेस हम बिठा रहे हैं ना, ये आगे आता है और बालों को अपने साथ ले आता है। समझ रहे हो? पहले हम इस पार्ट को फिक्स किया, हमने किया ना होल्ड स्प्रे से, वैक्स स्प्रे से। अब इसको स्प्रे मारते हुए हम होल्ड स्प्रे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पिन नहीं लगा सकते, हम होल्ड स्प्रे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सेक्शन बिल्कुल टाइट एंड फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। स्प्रे उसको चिपका देगा। एंड ये छोटी बॉब पिन ली मैंने, छोटा सा पतला सा सेक्शन है और छोटी बॉब पिन के साथ में इसको कॉर्नर पे लॉक कर दिया। बस बन गया हमारा फ्रंट वेरिएशन। सो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपने फेस फ्रेमिंग सेक्शन अगर आपने वहाँ छोड़ा है तो डेफिनेटली यू हैव टू लीव फ्रॉम दिस साइड आल्सो। यहाँ से भी आपको छोड़ना है। तो यही डिसीजन पॉइंट से हमने यहाँ पे भी सेक्शन छोड़ दिया। जितना आपने उस साइड छोड़ा है उतना ही चंक्स आपको यहाँ से भी छोड़ना है। डमी पे बहुत पतला सा लेयर छोड़ता है और क्लाइंट पे आप कैसे चलते हो,
ये लंबी लेयर छोड़ दो। इस पे ऊपर भी दे सकते हैं, मीडियम में अच्छा लग रहा है तो मीडियम भी दे सकता है, डाउनवर्ड अच्छा लग रहा है तो डाउनवर्ड भी दे सकते हैं। समझ रहे हो? ये आपकी और आपके क्लाइंट के टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इट्स लुकिंग नाइस ऑन मिडिल। ठीक है, सो बस इस पे भी आप हल्का सा बैककॉम करना चाहें कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है हमें। सर जो डाउनवर्ड है वो पोनीटेल में दे सकते हैं? किस में? डाउनवर्ड पोनीटेल में। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो। ये अपने आप अपनी प्लेसमेंट मांग देगा फेस टू फेस। आप एक बार बस ट्रायल करोगे, ऊपर रखूँ, मिड में रखूँ या डाउनवर्ड रखूँ। समझ रहे हो? जी सर। तो आपको बस ये चेक करना है, वो आप प्रैक्टिकली चेक करोगे। जैसे हमने 3 बार उसको ऊपर, मिडिल में और लो में चेक किया, तो हमें ये मिडिल पॉइंट पे अच्छा लगा। जैसे सुमन ने बोला कि नीचे कर दो, तो मैं मिडिल में कर दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब क्लाइंट बोलेगा नहीं ऊपर कर दो, तो मैं फिर सुमन की नहीं सुनूंगा। क्योंकि सर इसका फेस लंबा है ना, तो इसके ऊपर तो क्लाइंट को फिर मतलब ही नहीं लंबे से, उसको तो बोला कि मेरे को वहाँ अच्छा लग रहा है। फिर भी आप सजेस्ट कर सकते हो, है ना? जैसे उन्होंने बोला क्या, कोई रीज़न दिया क्या, फेस लंबा है, फेस लंबा है तो अच्छा लगेगा। लंबे में तो देना ही नहीं है हमने इसको। मैं तो थोड़ा सा फैला के ही मतलब इस चीज़ को, फिर आप चौड़ाई बढ़ा रहे हो ना उसमें, फैला के मतलब जैसे बहुत ज़्यादा किसी का लंबा होता है उसको फैला के ही देती हूँ सर। ठीक है, बात करेंगे फ्रेमिंग के लिए। हाँ, यहाँ से भी आपने हल्की हल्की लाइंस वर्क, अगर आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली यू कैन पुल इट आउट। हल्की हल्की बस आगे आगे उठानी है, खबरदार यहाँ मत उठाना, बस आगे आगे। यहाँ से आप पॉइंटेड अपने नेल से आप ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। बस इसको हल्का हल्का पिंच करें, आउट करें, पिंच करें, आउट करें, पिंच करें, आउट करें। तो ऐसे आप हल्की हल्की टेक्सचर्ड लाइंस आप फ्रंट पे दिखा सकते हो इन कॉमर्शियल वे। तो क्लाइंट को उधर भी आपने इस पोर्शन पे दिखाया तो इस पोर्शन पे भी प्रेजेंट कर दो। बस अब स्प्रे मार दो इस पर, स्प्रे साइड से लगाएंगे 1 2 1 2, तो सभी लाइन पे हम लगा चुके हैं एक साथ। एंड ड्रॉ कर दे इसको, ऐसे फिंगर भी ड्रॉ करेंगे 2 लाइन के बीच में, तो आपकी लाइन हल्की हल्की क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। बेसिकली आप डेप्थ बढ़ा देते हैं तो हाइट बढ़ जाती है। तो इसके बीच में जो बाल है उसको मैंने दबा दिया तो लाइन क्या होगी, अपने आप ऊपर दिख गई। समझ रहे हो? सो ये आप रियल हेयर पे करेंगे तो और अच्छे से पता चलता है। और इसको भी आप हेयर स्प्रे करके छोटे छोटे बालों को कंट्रोल करके जो भी हेयर आ रहे हैं, फिनिशिंग का मतलब यही है कि आपने जो जो बाल आपको उड़े उड़े दिखाई दे रहे हैं, जब आप बना रहे हो तभी उनको फिनिशिंग दे दो। आप सोचोगे बाद में शॉर्ट आउट करोगे तो पॉसिबल नहीं है। बाद में इतने हो जाएंगे फ्रिजी हेयर, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, हाँ फिर नहीं हो पाएगा। तो साथ साथ कर देना है ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसको यहाँ ला के हमने ये वुडन स्टिक यहाँ लगा रखी है ताकि ये सेक्शन गिरे ना। हल्का सा इसको ट्विस्ट कर लें, खींच लें और इसको ट्विस्ट करके आपने यहीं पे लॉक कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है फ्रंट पे, नहीं तो खिंची खिंची लुक आ जाएगी। हल्का सा ट्विस्ट किया हमने, दोबारा रीचेक करेंगे हमारा फ्रंट ठीक है, कहीं हमने खींचा तो नहीं। लग रहा है खींच दिया है तो उसको थोड़ा सा नीडल टेल कॉम से यहाँ से आप ऐसे आउट कर दें तो उसका थोड़ा लूजनेस या फ्लफीनेस बढ़ जाएगा। आए समझ? That's it. It's looking nice. बीच में से इस पॉइंट से और थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे? हाँ जी। इसको थोड़ा अप कर दो बस। चलिए ठीक है, आए समझ? सो अभी हमने फ्रंट वेरिएशन तैयार कर दिया। तो पोनीटेल, पफ, फ्रंट वेरिएशन। अब हम बैक पे आएंगे, यहाँ बेस लगाएंगे और इससे उसको ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक से कवर कर देंगे।